अस्सलाम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब है इसका? रूट्स वही, जैसे जो इक्वेशन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती है, हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, मीन जैसे हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं वो उसके रूट्स होते हैं, उसका और किसका रिलेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये कोएफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है, जैसे 2x² या जो भी a b और c, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट्स है। मीन जो आंसर आता है रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट्स है, इनके दरमियान रिलेशन जो है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ बुक में पेज नंबर 161 में टॉपिक है एक्सरसाइज 4.5 के बाद, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि हमने सपोज कर लिया कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा जो है वो उसके रूट्स, हम रूट्स निकालते हैं ना, और अल्फ़ा और बीटा ये आप जानते हैं, हमने कह दिया जो पॉजिटिव वाली टर्म थी -b प्लस √b² - 4ac/2 है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा, मीन्स के ये दोनों क्या है, इसके रूट्स, तो इन दोनों रूट्स को जब हमने ऐड किया, जो हमारा आंसर आ रहा है, मीन्स अल्फ़ा और बीटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इनको जब हमने ऐड किया हमारा आंसर आएगा -b/a। एक तो आपने ये चीज़ याद कर लेनी है, ठीक है, ये हो गया सम। और जब इनका प्रोडक्ट, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा c/a, ठीक है। अब ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जब हम ऐड करेंगे वो आंसर किसके इक्वल होगा, -b/a के, और जब उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, मीन्स उन दोनों रूट्स को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, c/a के, ठीक है। तो वो यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये जो सम ऑफ रूट्स है इसको मैं से भी लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सम है ना तो एस से करेंगे, ये किसके इक्वल है, -b/a। सम ऑफ द रूट्स या अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या कहते हैं एस से बी। तो मीन्स अब देखें -b, यहाँ पे b क्या है, b किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहीं से देख ले, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट है b, और a क्या है, a x² का कोएफिशिएंट है, तो हम लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x², और साथ में माइनस ऐसे लग गया। और इसी तरह c क्या था, एक कांस्टेंट टर्म थी, ये किसी चीज़ का कोएफिशिएंट नहीं था, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो c एक कांस्टेंट है, तो c की जगह लिख दिया कांस्टेंट टर्म ओवर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। तो मीन्स हम प्रोडक्ट को लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, उसको हम p से डिनोट करेंगे c/a, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपने याद कर लेनी है। अब आगे इसमें दिया गया है, एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। इसमें कह दिया कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है, हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमने α² प्लस β² फाइंड करना है, α² ओवर b प्लस ओवर बीटा प्लस β² अल्फ़ा, और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे α² प्लस β², हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन हमें वही दी गई है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, c/a के, ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है α² प्लस β²। अब देखें ये चीज़ किसकी इक्वल होगी, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला देखें, जैसे हम a और b का फार्मूला लेते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है, तो होता है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हम इसको अल्फ़ा और बीटा के लिहाज से ले लेते हैं, इक्वल्स टू α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख के ये चीज़ यहीं रखेगी, इस चीज़ को यहाँ माइनस कर देंगे, मीन्स α² प्लस β² किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, जब ये माइनस हुई -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी पता है, हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे। हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल बन गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट की -b/a होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है c/a के। तो अब हम जब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा b² - 2c/a। अब यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा a² b² - 2ac। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के इक्वल आ गई। इसी तरह हम इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें, हमने पहले ये चीज़ लिखी, हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इनका पहले एलसीएम ले लिया। हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है। ओके, हम पहले क्यूब का फार्मूला देखते हैं। पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे क्यूब के, वो क्या फार्मूला था, इसमें ऐसे था, ए के लिहाज से देखते हैं, a³ प्लस b³। ठीक है, इस तरह था, दोनों का अलग-अलग क्यूब था। तो हम कैसे लिखते थे, पहले हम लिख देते थे a प्लस b, ठीक है, फिर a², यहाँ पे लिखा था प्लस b² प्लस a इंटू बी, सॉरी यहाँ पे माइनस था, मैंने कहा था कि अगर प्लस आए तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये फार्मूला था। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब a का क्यूब और b का क्यूब अलग-अलग से हमें दिया गया हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसे दे दिया जाए a प्लस b होल का क्यूब, ठीक है ना, अगर हमें एक टर्म इस तरीके से दे दी जाए तो क्यूब का फार्मूला जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा, वो होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a³, वैसे बुक में ये तरीका यूज़ किया है, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिख लें एक ही चीज़ है, मीन्स कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें आ जाएगा प्लस 3a² b प्लस 3 फिर ab²। ठीक है, एक फार्मूला ये है, और अगर माइनस आ जाए तो हर जगह माइनस माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए बुक में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो यही वाला हुआ जो मैंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया और यहाँ पे ये चीज़ हमें मिली α³ प्लस β³ और अल्फ़ा बीटा। अब हमें α³ प्लस β³ की वैल्यू चाहिए। अब देखिए इसका फार्मूला जब हमने लिखा तो वो ये चीज़ आ रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस चीज़ को यहीं रखेंगे और बाकी चीज़ इस तरफ ले जाएंगे। तो α³ प्लस β³ किसके इक्वल बना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब, ये उस तरफ आ गया तो ये हो गया -3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सिर्फ बाहर वाले का साइन चेंज होता है, अंदर वाले का नहीं। ओके, ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे ही आ गया। अब आप देखें, आपको हर टर्म की वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि -b/a के इक्वल होती है, होल का क्यूब आ गया -3। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि c/a की इक्वल होती है, और इसकी वैल्यू भी पता है आपको। ठीक है, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आया -b³ प्लस 3cb, इसके ऊपर भी आ गया a³ ओवर a², और यहाँ पे आ गया c/a। तो जब आपने इस पूरे का एलसीएम लिया तो आपके पास ये आ गया a³ आ गया -b³ प्लस 3abc ओवर c/a। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक a से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया -b³ प्लस 3abc। तो इसके नीचे कुछ नहीं रहा, अकेला ये c रह गया, इसको हम यहाँ ले जाएंगे c, और ये एक कैंसिल हुआ था तो ये ca², ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह अब अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर है। अब आपको इसका फार्मूला आना चाहिए कि ये इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो और आगे क्या कहा गया, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। हमने कंडीशन फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, देखें आपको मैंने सॉल्व इसलिए कराए हैं कि क्या पता वो इस तरह इक्वेशन आपको दे दे और सिंपली एक MCQ में आपको कह दे, यहाँ पे ये तो चलो थोड़ा सा लेंथी है, कोई शॉर्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लें जल्दी से, तो आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो मे बी आपको सॉल्व करने में टाइम ना लगे, क्योंकि अगर आपके ऑनलाइन पेपर ही होने हैं। ठीक है, तो वो जो GCUF का जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि आपको पहले तो 2 घंटे थे, लेकिन मीन्स 1 घंटा ही आप समझिए,
1 घंटा होता था और 1 घंटे में आपने 50 MCQ सॉल्व करने होते थे ऑनलाइन, ठीक है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक MCQ कितनी देर में उसको सॉल्व करते हैं। 1 घंटे में 50 MCQ आपने सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए आपकी अगर स्पीड तेज़ होगी तो ही आप क्वेश्चन MCQ ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे, बस एक नज़र आप इसका मेथड देख लें कि इन्होंने आखिर किया क्या है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ की है सम ऑफ रूट्स। अब देखें, पहले मैं कहा था कि अल्फ़ा और बीटा उसके 2 रूट्स। अब यहाँ पे कह दिया है अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर 2 रूट हैं। मीन्स जैसे उन्होंने कह दिया कि 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, अगर इसलिए इस वजह से अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर ले लिया है। तो अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर देखिए, वो आपको पेपर में इसी तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर वो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अगर अल्फ़ा, हमने तो कहा था कि अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के बी ओवर सी, यस बी ओवर ए होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इस चीज़ के इक्वल होता है। लेकिन अगर वो कह दें कि अल्फ़ा एक रूट है और अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर उसके 2 रूट है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, वो क्या पता ऑप्शन में आपको ये दे दे, ठीक है ना। हालांकि ये चीज़ चाहे सेम आए, लेकिन ये चीज़ डिफरेंट कर सकते हैं। एक चीज़ ये दे सकते हैं और एक चीज़ ये दे सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि रूट्स ये दोनों हैं। जब रूट्स ये होंगे तो सारी बात है 2 रूट्स का सम इसके इक्वल होता है। जब बीटा इन्होंने रूट ही नहीं बोला तो ये तो हमारा गलत आंसर होगा। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर वही उसके इक्वल होगा। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, वो सी ओवर ए के होगा, लेकिन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब बन जाता है। तो यही आप अगर आंसर डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो एक दफ़ा इसको याद कर लें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अगर इस तरह के आ जाए तो ये उसका आंसर होगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। तो अगर हम एक्सरसाइज देखें 4.6, उसमें सिंपली यही दिया गया है। पहले तो हम क्वेश्चन जो हमने किया वो जनरल था। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं 3x² माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यूज़, अब हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और अल्फ़ा और बीटा उसके 2 रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी है माइनस फार्मूले का, और बी क्या है -2। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, माइनस में कन्फ्यूजन नहीं होना। ये वाला माइनस फार्मूले का है, आप पहले इसलिए यहाँ पे लहदा लिख ले। ए यहाँ पे हमारे पास 3 है, बी यहाँ पे हमारे पास -2 है, और सी 4 है। अब बी की जगह -2 पुट किया ओवर ए, ये तो आपके पास आ गया 2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 के इक्वल है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए, तो 4/3, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें बना ली। अब आप चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो अब आप ये एक दो क्वेश्चन बस करके देख लें कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो बस आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा हेल्प बुक से, आप बस एक आइडिया ले लेना, हेल्प ले लीजिएगा आप। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में उनका कुछ पता भी नहीं चलता। कभी एक लेंथी क्वेश्चन दे भी देते हैं, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर अच्छा हो तो वो इस तरह के इतने लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देगा एमसीक्यूज़ में, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पे ये कहा गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन ये दी गई है, तो हमने ये प्रूफ करना है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सी। तो ये आप रहने दीजिएगा सॉल्व करने को, बस ठीक है। तो ये वही चीज़ आई है, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ दिस इज़ डबल द अदर। तो ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं आपको इसका मैनुअल भेज दूँगी हेल्पिंग बुक, तो वहाँ से बस आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 1 रूट इज़ स्क्वायर ऑफ द अदर, और यहाँ पे कंडीशन ये इक्वेशन ये दी गई थी। तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह यहाँ पे कह दिया है डबल स्क्वायर भी कहा गया, बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज है, ठीक है। फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर। यहाँ पे इक्वेशन ये है, और पीछे भी सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ये थी और कहा था स्क्वायर ऑफ द अदर। तो मीन्स वो वाला तो सेम इसी तरह ही सोल्व होगा। इसमें सिंपली क्या किया गया है, बस 2 रूट्स ने पहले उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड किया गया है। फिर क्या किया है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इन्होंने क्यूब ले लिया है, दोनों तरफ इसको क्यूब कर लिया। और जब क्यूब का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, अब क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, और इसको उसी तरह क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पता है और सी ओवर ए की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया।
तो जब इसको इस तरह क्या है अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, इनमें ये इक्वेशन आ गई। ये कंडीशन है। तो ये भी सेम इसी तरह ही है। अगर तो हो सके आप इसके आंसर्स देख लें, याद करना मुश्किल है, इसलिए ऐसा ही है कि आप एक दफ़ा बस करके देख लें, आपको पता चल जाए, बाकी आप रहने दीजिए। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था जो करना है। मेन चीज़ यही है कि आपने सम और प्रोडक्ट ये चीज़ें याद रखनी है, और इससे रिलेटेड कोई भी आपसे दरमियान से कोई क्वेश्चन पूछ लें तो आपको आना चाहिए, जैसे इस तरह से वो कंफ्यूज ना कर दे अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर इसके 2 रूट्स हैं या जो भी। ओके।